हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग अफेयर शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैसन है और सुयंग है वो दोनों ना एक रूम से बाहर निकले थे और ना बाहर हॉल में पार्टी चल रही थी। तो जाकर ये दोनों बीच में खड़े हो गए थे और सब जगह अंधेरा था, इन दोनों पर ही लाइट गिर रही थी। और वहाँ पर ना हमारा लहसन कह रहा था, मतलब एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था, वहाँ पर तस्वीरें दिखाई जा रही थी और हमारा लहसन कह रहा था कि अ, मैं ना और सुयें, मतलब मैं हूँ लहसन और सुयें, हम दोनों ना हमारी सीजे के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं। तो ये गिफ्ट ना हम उनको देना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इनकी ज़िंदगी में कैसे आया, मतलब इनकी फैमिली में कैसे आया, और मतलब सीजे मेरी लाइफ में कैसे आई और इस फैमिली का हिस्सा मैं कैसे बना, बोलता है। तो ना सब लोग को कहता है कि मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब लोग सुनिएगा, बोलता है। और ना सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे, सुयंग और लैंसन को। तो प्रोजेक्टर पर ना एक तस्वीर आती है जहाँ पर ना 3 बच्चे खेल थे। बीच में था हमारा लैंसन और एक साइड थी सीजे और एक साइड था सुयेन। तो हमारा लैंसन कहता है कि बीच में जो है वो मैं हूँ और मेरी जो साइड में है ये सीजे हैं और दूसरी साइड में हमारा सुयेंग है, बोलता है। और कहता है कि ये ना मैं ना अपने स्कूल से ना, मतलब हॉस्टल से भाग के आया था सुयंग के पास। मतलब सुयंग जब स्कूल आ रहा था ना तब उसके साथ चला आया था। और उस दिन ना बहुत बवाल हुआ था क्योंकि स्कूल में सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ पर था। तो उसके बाद ना डैड जो है, मतलब हमारे डैड सुयंग के फादर, उन्होंने ना मतलब स्कूल में इन्फॉर्म किया था कि मैं मिल गया हूँ करके। और स्कूल वालों ने मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था और ये बात मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता चली है कि मैं स्कूल से गायब हो गया था। तो ऐसा कहते कहते हंस रहा था वो। और बताता है कि सुयंग और मेरी पहली मीट कैसे हुई थी बताऊं। और वो कहता है कि मैं ना स्कूल में पहले आया था, मतलब मेरा पहला दिन था। तो मैं आया था 10 साल का, तब तब था मैं। और मैं जाकर ना एक जगह पर बैठ जाता, एक मतलब चेयर पर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर ना कुछ टाइम बाद हमारा सुयंग हर रोज़ लेट आता है, स्कूल में लेट जाता था। तो वो लेट आता है और देखता है कि उसकी सीट पर मैं बैठा हूँ, तो मुझे कहता है कि हटो। तो मैं कहता हूँ कि मैंने पहला बैठा है, मतलब मैं पहले बैठा हूँ, मैं नहीं हटूँगा। तो ना हमारा जो झगड़ा देखकर ना टीचर कहती हैं कि सुयंग उसके पास ही बैठ जाओ, चेयर खाली है। तो सुयंग बैठ जाता है। और ना उसके दिन से ना, मतलब उसी दिन से हम दोनों का मतलब ऐसे झगड़ा चलता था, एक दूसरे को परेशान करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। जब मॉम खाना भेजती थी टिफ़िन में तो मैं भी खाता था सुयंग के साथ। और मुझे हॉस्टल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और ऐसे करते करते ना हमारा टाइम बीत रहा था और हम दोनों अल्फ़ा और ओमेगा थे। तो इसी वजह से ना मैं अपने घर वालों को नहीं बताया था मैंने कि मेरा कोई फ्रेंड है करके, मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक मतलब अल्फ़ा है करके, मैंने नहीं बताया था क्योंकि मैं अपने अंकल से बहुत डरता था, तो नहीं बताया था। तो जब मैं सुयंग से मिला था ना तो उससे पहले मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तो मैं ना थोड़ा-सा सैड रहता था क्योंकि मॉम डैड की याद आती थी और भाई भी नहीं थे मेरे पास, अंकल भी नहीं थे। तो ना मैं थोड़ा-सा परेशान रहता था। तो सुयंग हर वक़्त मुझे हँसाने की कोशिश करता था और धीरे-धीरे हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो गई और हम दोनों एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। और बेस्ट फ्रेंड बन गए तो मैं सुयंग के मम्मी-पापा और सीजे को सीजे मम्मी-पापा बोलता हूँ। और हम लोग ना, मतलब मैं ना कॉलेज हॉस्टल में, मतलब स्कूल हॉस्टल में अब नहीं रहता था। मैं ना इनके घर में ही आकर रहता था, सुयंग के साथ स्कूल जाता था, फिर घर आते थे, दोनों एक साथ रहते थे, सीजे भी रहती थी हमारे साथ, अंकल मतलब मॉम डैड भी रहते थे। और पहले-पहले तो मैं उनको अंकल आंटी बोलता था, लेकिन उनको जब पता लगा कि मेरे मॉम डैड नहीं है तो उन्होंने कहा कि मुझे हमको मॉम डैड बुलाना। तो मैं तब से ना इनको मॉम डैड ही बुलाता हूँ। तो मॉम डैड की और सुयंग और सीजे की लाइफ में एंट्री मेरी ऐसी हुई थी। और
ना फादर ना ये सब हमारी तस्वीर खींच रहे थे। हम दोनों मतलब हम तीनों गार्डन में खेल रहे थे और ये तब की तस्वीर है। तो हमारा लहसन कहता है कि मैं तो देखा जाए तो अपनी फैमिली वालों के लिए मैं तो हॉस्टल में था, लेकिन असल में ना मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ रहता था, उसके फैमिली के साथ। और ये बात ना मैं आज तक पता लगने नहीं दी है अपने घर वालों के सामने। और ऐसे ही ना मैं मतलब कुछ टाइम के लिए, और फिर एक बार मैंने ना मतलब फिर से वापस आ गया यहाँ पर, और मैंने इनकी लाइफ में फिर से एंट्री ली। तो जब मैं यहाँ पर आया था ना तो मैं थोड़ा सैड रह गया था, क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ था। तो तब से ना ये मतलब मॉम डैड अंकल आंटी बोल दूँगा तो मारेंगे मुझे, और सीजे मुझे संभाल कर रखे। लेकिन सीजे ना मुझे एक चीज़ पूछा करती है हर रोज़, और मैं वो बात टाल देता हूँ। तो सीजे आपका क्या क्वेश्चन था, आपको याद है? तो उसकी सीजे बोलती हैं कि हाँ मुझे याद है। तो हमारा लैंसन कहता है कि उसी का जवाब मिलने वाला है सीजे। तो हमारा सुयन कहता है कि लैंसन क्या बोल रहे हो, सीजे क्या पूछती थी, तुम मेरा तो बैंड नहीं बजाने वाला ना। तो ना हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारा तो बैंड बजेगा। तो ये बातें ना सब लोग सुन रहे थे, लेकिन माइक पर बोला जा रहा था। तो हमारा लहसन कहता है कि सीजे आप पूछा करती थी ना आपके छोटे भाई का, मतलब सुयंग का लव स्टोरी है या फिर नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को आज रात की बात बताता हूँ। तो क्या हुआ, हम दोनों ना कॉलेज में चले गए थे। तो वहाँ पर हमारा एक दोस्त बना था, उसका नाम था साव सिंचन। तो साव सिंचन जो था ना हमारे सुयंग का क्रश था। तो उसका क्रश था, तो सुयंग तो बोल ही नहीं पाता था, किसी के सामने बात ही नहीं कर पाता था, सिर्फ मेरे सामने बकर बकर करता था, मतलब बातें करता था। तो मैंने ना एक दिन जाकर ना, सुयंग मेरे पास खड़ा था और साव सिंचन हमारे सामने खड़ा था, और मैंने ना सीधा बोल दिया कि साव सिंचन तुम्हें ना सुयंग पसंद करता है, तुम्हें अपना मतलब बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। और मैं ना वहाँ से भाग गया। तो क्या हुआ, इन दोनों का बात हुआ। फिर सुयंग ना डरते डरते सब कुछ बताया कि तुम्हें पसंद करता हूँ। तो हमारा साव सिंचन जो था ना उसने हाँ कर दिया बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो अभी भी ना ये दोनों बॉयफ्रेंड है, और रिसेंटली इनका ना मतलब ये रिलेशन चेंज होने वाला है, आज ही होगा, क्योंकि इन दोनों का आज इंगेजमेंट होगा, वो भी हमारे सीजे के साथ। मतलब सीजे और मतलब सीजे का इंगेजमेंट होगा उनके पार्टनर के साथ, और सुयंग का इंगेजमेंट होगा हमारे साउथ इंडियन के साथ। और हमारा साउथ इंडियन ये रहा बोलता है, और ना साउथ इंडियन को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि ये दोनों है कपल, और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, और ये थी उसकी लव स्टोरी। और सीजे ये सब आपको जानना था ना, तो मैंने बता दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और आपके भाई को आप ही पूछो कि आपको किसने बताया था, अभी इसका कान मरोड़ो, मैं कुछ नहीं करने वाला। और ना हमारा सीएम कहता कि लहसन तुमने ये क्यों बता दिया। तो लहसन कहता कि मम्मी पापा को तो पहले से ही बताया है मैंने, मतलब कल रात ही बताया था, और सास इंजन के पेरेंट्स से बात भी हो चुकी है, वो लोग भी आए हुए हैं, और सिर्फ तुम दोनों को पता नहीं है कि तुम दोनों का इंगेजमेंट होने वाला है। और सीजे को सरप्राइज आई। तो ना सीजे कहती है कि टेंशन मुझे मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया, क्योंकि ये इसको जब मैं कहती थी ना कि शादी तू भी करेगा, तो वो कहता था कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा बोलता था। लेकिन आज ही उसकी बारी हो गई, मतलब इंगेजमेंट की बारी आ गई। तो हमारा जो सुयंग है ना वो शर्मा रहा था, और हमारा जो साउथ इंजन है वो भी ना थोड़ा सा साइड फील कर रहा था। तो हमारा लहजन ना सुयंग का हाथ छोड़ देता है और उससे दूर हो जाता है, और ना साउथ सिंचन का हाथ उसके हाथ में दे देता है। और ये लोग ना मतलब कपल बहुत खुश थे, मतलब साउथ सिंचन और सुयंग बहुत खुश थे। लेकिन ये सब बातें सुनकर ना कोई सॉफ्ट था, मतलब हमारा जो बीइंग था वो सॉफ्ट था। और आप लोगों को लग रहा है कि बीइंग यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप लोग मतलब कमेंट में बताओ कि बीइंग यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद ही आगे की स्टोरी सुनना। हाँ, और मैं बताती हूँ क्या होता है। मतलब हमारे विभिन्न का मैरिज जो है वो सीजे के साथ तय हुआ है, सुयन की सीजे के साथ।
तो वो भी स्टेज पर था, लेकिन हमारी सीजे के ऊपर ही बाइक थी, तो हमारा कहीं नहीं दिख रहा था। और वहाँ पर ना हमारे जो भी मतलब लहसुन के गगा है, मतलब वो लोग भी आए हुए थे, मतलब जंगचैन और सीचैन वो लोग भी थे, भी उनके मदर फादर सब लोग थे। और हमारा जो युआन है वो भी था, मतलब युआन भी था वहीं पर। तो हमारा जो युआन है ना, इतनी सारी बातें ख़त्म होने के बाद ना अब रोने लग गया था। तो ना उसकी जो मतलब दादी हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ था युआन को अपनी गोद में। तो हमारा जो युआन है ना, वो रोने लगता है, तो हमारा लहसुन ना इधर उधर देखने लगता है कि कौन सा बच्चा रो रहा है। तो वो देख रहा था इधर उधर। तो युआन को ना उसकी दादी जो है वो संभालती है, तो युआन चुप हो जाता है। तो हमारा लहसुन का ध्यान फिर से हमारी जो मतलब साओ सिंचन है और सुयंग है उनकी तरफ आता है। तो हमारे लहसुन ने ना उनके लिए अंगूठी भी लाई हुई थी, तो वो दे देता है और कहता है कि ये लो एक दूसरे को पहनाओ। और सीजे, आई एम सॉरी, पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट होगी, इसके बाद आपकी। मुझे तो ऐसा ही चाहिए बोलता है, और ना वो ना दे देता है। तो हमारे साओ सिंचन और सुयंग ना एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं और इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। और सब लोग ना क्लैप कर रहे थे। और हमारा जो लहसुन है ना, वो भी खुश था। और ना वो अचानक से ना उसका जो है ना ब्लड आने लग गया था, मतलब बेबी का बर्थ का टाइम आ गया था। और साउथ सिंचर ने कहा था कि बेबी 9 महीने पूरे होने से पहले आ सकता है, तो वैसा ही हो रहा था। और हमारा लहसुन ना उसको ना पेन होने लग गया था। तो लहसुन कहते कि आह! बोलता है, मतलब ऐसे उसको दर्द होता है तो ऐसे थोड़ा सा चिल्लाता है। तो वहाँ पर ना मतलब हमारा जो सुयंग है ना, वो देखने लगता है कि लहसुन क्या हुआ। तो लहसुन की तरफ देखता है, तो लहसुन ने वाइट क्लॉथ पहना हुआ था, तो उसके क्लॉथ पर ना ब्लड लग गया था। और हमारा जो लहसुन है ना, वो धीरे धीरे कर कर ना बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो हमारा जो सुयंग है ना, वो कहता है कि साओ सिंचन, बोलता है। तो साओ सिंचन ना लहसुन को चेक करता है और कहता है कि सुयंग, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, इसके बेबी बर्थ देने का टाइम आ गया है। और मतलब मैंने तुम्हें बताया था, लहसुन ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि रिस्क है, मतलब लहसुन का जान का खतरा है। तो चलो जल्दी से लेकर चलते हैं, बोलता है। और ये लोग ना, ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे, और बाकी लोग ना, बाकियों का भी ध्यान आ गया था इस तरफ, क्योंकि लहसुन बेहोश हो गया था। और सुयंग ना उसको लेकर चला जाता है वहाँ से, मतलब अपनी गोद में उठाता है और उसको ना ले जाता है। और बाहर ही एम्बुलेंस खड़ी थी, क्योंकि सुयंग को जैसे ही पता लगा था ना, तो उसने ना मतलब एम्बुलेंस एक बुला कर रखी थी और उनको पेमेंट भी कर रहा था कि आप डिलीवरी होने तक यहीं पर रहिएगा बोलकर, मतलब रुकिएगा कर कर। और वो लोग भी यहीं पर रह रहे थे, और हमारे लहसुन को ये सब नहीं पता था। तो हमारे लहसुन को ना हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहाँ पर ना सब लोग आ गए थे, मतलब विहिंग आ गया था, मतलब सिचैन, जियांगचैन, उसके मदर फादर सब लोग आ गए थे। और मतलब सुयंग के मदर फादर सीजे, वो लोग भी आ गए थे। और हमारे विहिंग और सीजे का एंगेजमेंट नहीं हुआ था। और ना सब लोग आ गए थे, क्योंकि लहसुन का डिलीवरी का टाइम आ गया था और लहसुन बेहोश हो गया था, तो सब लोग घबरा गए थे। सीजे को तो अपनी एंगेजमेंट से ज़्यादा ना लहसुन की परवाह थी और उसके बेबी की। तो उन्होंने ना मतलब उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला, और वो लोग ना आ गए थे यहाँ पर। तो वहाँ पर ना एक नर्स आती हैं और कहती है कि मतलब पेशेंट का हस्बैंड कौन है, और उनका सिग्नेचर चाहिए, ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ना हमारा विंग ना जाकर ना सिग्नेचर कर देता है। तो ये देखकर ना सब लोग शॉक्ड, मतलब हमारा सुयंग शॉक्ड में था और सब लोग शॉक्ड में थे। तो हम कल सुनेंगे कि आगे क्या होता है। और हमारा सुयंग विहिंग का क्या हाल करेगा, मतलब विहिंग की वजह से, उसकी फैमिली की वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड इतनी तकलीफ में था, मतलब उस उन्हीं की वजह से तो ऐसा हालत हुआ है ना लहसुन का, एक तरीके से देखा जाए तो। हम कल सुनेंगे कि आगे क्या होता है स्टोरी में।
और आपको ये एफ़ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे जल्दी से सब्सक्राइब